أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे दोस्तों, साथियों और अजीज़ों, रमज़ान का महीना चल रहा है। इसमें बहुत सारे मसला मसाइल भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात जो है कि ज़कात, फ़ितरा और सदका क्या होता है। ये तीनों चीज़, जैसे सदका, ज़कात, फ़ितरा, कोई अगर देना चाहे तो क्या होता है, इसको तीनों को माने क्या है, तीनों डिफरेंट में क्या क्या फ़र्क आता है, कौन सा चीज़ ज़रूरी है रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी दे सकते हैं नहीं दे सकते, बहुत से मसाइल हैं। और रोज़े को भी लेकर भी है कुछ अहम बातें मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत कुछ देखा हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं, और लोगों से, उलमाए कराम से, मुफ्ती कराम से तो जाना हूं, जो मुझे तहक़ीक़ किया हूं, उससे मालूमात जो हुई है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं इसलिए बनाया हूं कि बहुत सारे लोग मेरे से रब्ता कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई फ़ितरा क्या होता है, ज़कात क्या होता है, ये सदका क्या होता है, इसको तो बता दीजिए मुझे। तो मैं लोगों को बताया हुए, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक वीडियो ही बना दिया जाए, मैं आप लोगों के सामने पहुंचा दिया जाऊँ। कितना कॉल करूँगा, किसको बताऊँगा, बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रब्ता नहीं कर पाते, जो पूछने में शर्म करते हैं कि यार क्या पूछूंगा तो मुझे बोलेगा इसे भी इतना भी पता नहीं है। बहुत शर्म की अलग अलग बात है। तो मैं यही तीन चीज़ बताऊंगा, और कुछ रोज़े की मसला मसाइल, मोटी मोटी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मुफ्ती अकराम तो हूँ ना कि मैं कुरान के साबित करूंगा, इससे साबित करूंगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ ऐसे बताऊंगा जो अगर उस चीज़ को अगर आप दिमाग में घुसा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आता है ज़कात। और ये ज़कात है क्या, कैसे आप, कोई रमज़ान का टाइम चल रहा है ना, फ़ितरा चल रहा है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो इसमें फ़ितरा और ज़कात होता है, उसके बाद सदका भी होता है। तो तीनों चीज़ क्या है, इसके बारे में मैं तफसीर नहीं, मैं खुलासा बताऊंगा, इंशाल्लाह आपके दिमाग में आ जाएगी, और आसानी से आप कभी भी किसी मौका पर अगर आए, कोई पूछे या फिर कुछ भी देना है तो बता सकते हैं। सबसे पहले है ज़कात। तो ज़कात कैसे अपने माल को, अपने जैसे एक साल में जितने भी कमाए हैं, एक साल में जैसे आपको प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, या फिर और सारे सोना है, चांदी है, ये सब चीज़ जितने भी है ना, जितने भी मतलब माल के एतबार से जितनी भी चीज़ है, घर हो, गाड़ी हो, सोना हो, चांदी हो, और बहुत सारे फ्लाइट हो, मतलब कि जगह हो, बहुत सारी चीज़ है, जितने भी माल में आते हैं उस सब चीज़ों के निकालते हैं ज़कात। चाहे कितने, इतना पैसा अल्लाह ताला मुझे तौफीक दिया है तो मैं इसे ज़कात दे दूँ गरीबों में, और फिर जाके वहाँ क्या बोलते हैं मदरसे में दे दे, या फिर कुछ। यहाँ पर सबसे पहला हक वो जो बनता है वो आपके पड़ोसियों को बनता है, आपके रिश्तेदार जो गरीब है उनका बनता है। उसके बाद मदरसे में दे दे, उसके बाद फिर जो गरीबों को दे दे। उसके बाद आता है ज़कात। ये हो गया कि अपने माल में से। और ये रमज़ान में क्यों होता है? रमज़ान से पहले भी हो सकता है, रमज़ान के बाद भी हो सकता है। ये भी तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ज़कात रमज़ान ही में क्यों है। तो इससे मतलब ये होता है कि अगर रमज़ान में अगर कुछ 1 रुपये देते हैं तो उसका 70 नेकियां मिलता है। तो इसीलिए ज़कात को रमज़ान में दिया जाता है कि आपके जो माल जो कमाते हैं उसमें अगर रमज़ान में देंगे तो इसे 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए रमज़ान में दिया जाता है ज़कात को। उसके बाद फ़ितरा आ गया। अब ये फ़ितरा क्या है? तो ये फ़ितरा है, जैसे हम बहुत सारे अपने आँखों से, नाकों से, कान से, ज़बान से बहुत सारे गुनाह कर देते हैं, और उसके बाद इसके सोचते कुछ निकाले, है ना। तो इसीलिए ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले इस फ़ितरे को गरीब तक, जो बेचारे मांग रहे हैं, जिसके पास ईद के मनाने के, खुशी मनाने के पैसे नहीं है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। फ़ितरा में सबसे ज़्यादा अच्छा अजीज़ होता है अपने रिश्तेदारों में से, सबसे ज़्यादा अजीज़ जो, जिसके लिए आप पता है किसी घर में कोई ऐसे कमाने वाला या फिर कोई गरीब है तो उनको दे दे, तो ये फ़ितरा उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगा, उनके लिए कि आप फ़ितरा दें मदरसे में, तो मदरसे में नहीं, सबसे ज़्यादा पड़ोसी दे दें। उसके बाद आप अगर पड़ोसी में कोई सब अमीर है, सब नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आप दे सकते हैं मदरसे में। उसके बाद गरीबों को देना चाहते हैं तो गरीबों को भी दे सकते हैं। सदका, और ये सदका तो आम आदमी है, मतलब आप रमज़ान में भी दे सकते हैं, रमज़ान के बाद भी दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान में खास कर देते हैं कि इसकी नेकियां जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए सदका देते हैं। अब ये सदका है क्या? ये सदका है जो हर बला को, मुसीबत को टाल देती है। अब ये सदका ऐसा चीज़ है कि ये पैसे के लिए ख़ास नहीं है कि हाँ पे पैसा देंगे तभी सदका होगा, नहीं।
किसी मुस्कुरा कर आप हाथ मिला लिए, मुस्कुरा कर बात कर लिए, मुस्कुरा कर उसकी रिश्तेदारी में आप गए, बातचीत किए, या कोई भी अच्छे काम किए, वो सदका है। आप सलाम वो कर रहे नहीं कर रहे, आप मतलब मुस्कुरा के सलाम कर दिए, तो ये भी सदका है। मतलब ऐसा वो चीज़ कि आप उसको देने के बाद वापस ना ले, रिटर्न ना ले, तो वो चीज़ सदका हो जाता है। जैसे आप गिफ्ट दे दिए किसी को, है ना, तो गिफ्ट देने के बाद ये भी सदका ही है कि ये मत सोचे कि मैं इसको गिफ्ट दिया हूँ, बर्थडे में, शादी में, कुछ भी दिया हूँ तो वापसी में लूँगा। ये मतलब अपने दिमाग में हटा ले कि मैं इनको दे दिया हूँ, ये भी सदका है। मतलब कोई ऐसा अच्छा चीज़ दे दे ना, मुस्कुरा कर हाथ मिला ले, दोस्ती यारी में अच्छी चीज़ काम कर दे, तो हर अच्छी भलाई, यहाँ तक मुस्कुराना भी सदका आ गया। अब ये पैसे में नहीं, जरूरी नहीं कि पैसा दे तो भी सदका है। हंस के मिलकर बात कर ले, एक दूसरे को दोस्ती जो लड़ा हुआ है उनको मिला दे। कैसे कोई बाप बेटे से दूर है, या माँ बेटे से दूर है, या फिर सास बहू से, इस तरीके से जितने भी दूर है सबको अगर मिला देंगे तो ये अच्छे काम करना भी सदका है। जैसे रास्ते में ईंटा है, पत्थर है, कीचड़ है, कुछ भी है, उसको सफाई कर दे, हटा दे, तो ये सब भी काम करना सदका हो गया। तो 3 चीज़, एक ज़कात जो अपने माल के गिनती करके उसका निकालना, फितरा जो गरीबों के लिए ख़ास होता है, अपने रिश्तेदारों के लिए देना, तो माल के लिए नहीं, अपने ऊपर है, अपने कैसे अपने जवानी, अपने जो गुनाह किए उनके लिए सदका निकालना। कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, तो अपने लिए तो ज़कात जो हो गया वो तो माल के लिए हो गया, लेकिन फितरा जो निकालते हैं वो अपने लिए निकालते हैं कि मैं इतना गुनाहगार हूँ, चलो मैं अपने ऊपर अपने लिए खर्च करता हूँ, फितरा दे देता हूँ, गरीबों को, रिश्तेदारों को, ये मदरसे में दे देता हूँ। और सदका है, सदका जो अच्छे काम करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं। ऐसे तो सब ये समझते हैं कि पैसे के बिना अच्छे काम होते ही नहीं, लेकिन ऐसे भी होते हैं। मुस्कुरा कर किसी से बात कर ले, किसी से मिल ले, किसी जो झगड़े हैं उनको दूर कर दे, या फिर कुछ परेशान चीज़ है, जो परेशानी हो रही है जगह मतलब रास्ता में, तो उनको हटा दे। और बहुत सारी चीज़ है जो किसी को इल्म पहुंचा दे, किसी को मालूमात नहीं है उनको पहुंचे, जैसे मैं आपको पहुंचा रहा हूं, तो ये भी सदका है। तो ये सदका इस चीज़ में आता है। और ये रमज़ान में ख़ास इसलिए होता है कि इसका जो सवाब है, जो कीमत है, ये बढ़ जाती है। ये हो गया तीनों, ज़कात, सदका और फितरा, 3 चीज़ हो गया, समझ में। ज़कात आपके जो माल एक साल में जितने भी कमाए उनका सदका ज़कात निकालना ज़रूरी है। और फितरा उस चीज़ को कहते हैं अपने के ऊपर, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट, जो कैसे इन्वेस्ट कहीं करते हैं तो फ़ायदा होता है। तो अपने गुनाहों को इन्वेस्ट करके आपको गुनाहों को मिटाने के लिए फितरा निकालते हैं। ईद की नमाज से पहले कोई गरीब खुशी से महरूम ना रहे, उसके लिए देना पड़ता है। सदका जानते हैं, हर एक अच्छे काम सदका हो जाता है, चाहे वो मुस्कुरा दे, या रास्ते से ईंट हटा दे, या किसी को पैसा दे दे। ये हो गया। अब ये बात है, रोज़ा रखने का क्या हुक्म है और क्या फ़ायदा है। ये रोज़ा रखने के, मैं तो मुफ्ती इकराम तो हूँ नहीं कि मैं आपको मसला के साथ, कुरान शरीफ के साथ, लेकिन हाँ फ़र्ज़ है हर एक बालिग मतलब जो अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, उन पर फ़र्ज़ है रोज़ा। अब इनके फ़ायदा तो बहुत है। मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो बहुत, 1-2 घंटा क्या 2-3 दिन लगातार बताते जाऊँ तो मैं डॉक्टर सब खुद बताते हैं कि रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम चेंज हो जाता है। 11 महीने जो होता है वो दिन में आप खाना खाते हैं, 1 महीना होता है जो रात में खाना खाते हैं। जैसे मगरिब के बाद रात हो जाती है और फजर तक रात रहती है, तो उसमें आप खाना खाते हैं, तो ये टाइम 1 महीने चेंज होता है। तो आपको जो जिस्म है, बॉडी है, जो आज़ा है, उसमें आपको एक अच्छे, जिससे बीमार है, शिफा मिल जाती है, बहुत सारे तकलीफ से दूर हो जाती है। मैं नहीं, डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि आपको 12 महीने में से 1 महीना ज़रूर आपको रोज़ा रखना चाहिए, और हिंदू में क्या पता नहीं क्या कहते हैं, उस चीज़ को करनी चाहिए। तो ये फ़ायदा है। अब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह को हुक्म है इसलिए रखते हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर आप किसी चीज़ को मना करते हैं, आप गोश्त नहीं खाए, या ठंडा पानी नहीं पिए, सेब नहीं खाए, अनार नहीं खाए, बहुत सारी चीज़ आपको मना कर देता है, तो उस चीज़ से आप बाज आ जाते हैं कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरा नुकसान होगा, जिस चीज़ के लिए मैं दवा खा रहा हूँ उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए एक डॉक्टर का बात मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदा के लिए, अल्लाह ताला का कुछ भी फ़ायदा नहीं है इनके रोज़ा रखने में, कुछ भी 1% जो बोलते हैं उनमें कुछ भी। आप इबादत रोज़ा रखो तो भी अल्लाह को फ़ायदा हो, और रोज़ा नहीं रखो तो भी अल्लाह का फ़ायदा, उसमें 1% भी कमी या फिर बेइज्जती या फिर कुछ महरूमी कुछ भी नहीं अल्लाह ताला को होगा। ये रोज़ा रख रहे हैं हमारे फ़ायदा के लिए, हम रोज़ा रखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा, और ये ना कि अल्लाह ताला को, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, अल्लाह को बयान कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला को फ़ायदा होगा, ऐसा कोई बात नहीं। सबसे पहले फ़ायदा हमारा होगा।
तो इसलिए नियत रखें कि हमारे फ़ायदा के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो इसलिए रोज़ा रखें और कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसला मसाइल हैं, तो इसके लिए अगर मसला मसाइल जानना चाहते हैं तो उलमा कराम से मिलिए, मुफ्ती कराम से। गूगल से मत करिएगा, गूगल से आप फंस सकते हैं और बहुत सारी चीज़ उसमें गलत बताई जाती है, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो गूगल में मत जाइएगा, उलमा कराम से, मुफ्ती कराम से रब्ता करें, बात करें और रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और भी मसला मसाइल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बताने की। और आज की यही है, ज़कात, फ़ितरा, सदका और रोज़े फ़र्ज़ क्यों है और क्या फ़ायदा है। मैं गुलजार नदवी, GNB 1 से। आप मेरे चैनल पर आए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर एक इंसान के पास बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।